इधर राज्यसभा चुनाव का सियासी दंगल जारी है। उदयपुर की बात करें, यहां कांग्रेस समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी की गई और होटल ताज अरावली में ठहरे हैं कांग्रेस के सभी विधायक। आधा दर्जन विधायक उदयपुर पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री राजेंद्र यादव, अमीन कागजी, रीटा चौधरी, रामकेश मीणा उदयपुर पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारे पास है तीनों सीटों को जीतने के लिए पूरा आंकड़ा। भाजपा पर भी साधा है जमकर निशाना, कहा हमने नहीं, भाजपा ने जगह छोड़ी है। 10 वोट शेष होने के बावजूद उतारा है समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी को। लोकतंत्र में ये ठीक परंपरा नहीं है। भाजपा में यदि होती दम होता तो उतारते खुद के पार्टी सिंबल पर प्रत्याशी, लेकिन 10 वोट खुद के पास होते हुए भी यहां समर्थन दिया है निर्दलीय प्रत्याशी को। ये गोविंद सिंह डोटासरा का कहना। हालांकि कॉन्फिडेंट है कि 3 सीट हमारी है राज्यसभा की और तीनों कैंडिडेट हमारे जीतकर राज्यसभा पहुंचेंगे। आज की बात कर ले तो आधा दर्जन विधायक उदयपुर पहुंचे। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि कई ऐसे भी नाम थे जिनको लेकर असमंजस था कि क्या वो वाकई में साथ आते या नहीं, किस तरह की नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कल भी हमने देखा कि वो विधायक पहुंचे और आज भी करीब आधा दर्जन विधायक उदयपुर पहुंचे। 126 के आंकड़े की जो बात कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस प्लस का यह आंकड़ा है 126 का, उन सभी को बाड़ेबंदी तक ले जाने की यहाँ पर पूरी कोशिश है। कईयों ने जरूर यहाँ पर मना किया कि हम जेल में नहीं कैद होना चाहते हैं, हम आजाद रहना चाहते हैं, क्या हम पर भरोसा नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी डिमांड भी रखी और ऐसे में क्वेश्चन मार्क उन पर लगता है कि क्या ये कांग्रेस का साथ देंगे, क्योंकि अगर एक भी वोट इधर उधर जाता है तो ये मुश्किल जरूर कांग्रेस के लिए हो जाएगी। लेकिन दावे दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जरूर किए जा रहे हैं कि हमारे संपर्क में है कई विधायक और हमारा जो दूसरा कैंडिडेट है जिसे हम समर्थन दे रहे हैं, जो निर्दलीय है, वो जीत कर आ रहा है। राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रशिक्षण शिविर हमने यहाँ रखा है। तो जैसे जैसे लोग बाग आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ आएंगे। हम 2-3 दिन प्रशिक्षण शिविर रखेंगे और उसके उपरांत राज्यसभा में तीनों सीट हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई बहुमत नहीं है, लेकिन बहुमत नहीं होते हुए भी नाम निर्दलियों का ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के 10 के 10 एमएलएज ने, सदस्यों ने उनके फार्म के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। एक भी निर्दलीय उनके साथ में नहीं है। कांग्रेस के सारे 108 हमारे साथ में हैं। बीटीपी का समर्थन है, कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन है, सबका साथ में है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की हमेशा से प्रजातंत्र का गला घोंटने की, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने की आदत बनी हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग उनका एक तरीके से मूल एजेंडा हो गया है। तीनों प्रत्याशी जीतेंगे और किसी को अगर कोई भ्रम है तो वो निकाल दे। किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। कोई नाराज नहीं है। कौन नाराज है? और नाराजगी चलती रहती है, कोई खास बात नहीं है। और चलिए, उदयपुर से संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, उदयपुर में बाड़ेबंदी की गई और रोजाना नजर यही रहती है वहां पर कि आखिर कितने विधायक जो पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब तक वो आंकड़ा पहुंचा नहीं है। आज कौन कौन पहुंचा है और इंतजार कितनों का है अभी? देखिए, आज भी कुछ विधायक श्वेता जयपुर से चार्टर प्लेन के जरिए उदयपुर आए हैं और अब से थोड़ी देर पहले पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के साथ वो सभी लोग होटल ताज अरावली के अंदर जा चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब नए विधायक आते हैं तब ये भी पता चलता है कि अच्छा, ये विधायक बाड़ेबंदी में नहीं था। जैसे अमीन कागजी दिख रहे हैं इन तस्वीरों में, तो अमीन कागजी को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पता चला है कि अमीन कागजी बाड़ेबंदी में आज शामिल हो रहे हैं। राजेंद्र यादव जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, वो आज देखे तस्वीरों में कि वो आज बाड़ेबंदी में पहुंचे हैं। इसके अलावा मंत्री लालचंद कटारिया वो आज बाड़ेबंदी में शामिल हुए। रामकेश मीणा जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, वो भी आज बाड़ेबंदी में पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग श्वेता बाड़ेबंदी से दूर है। मंत्रियों में अगर बात की जाए तो प्रताप सिंह खाचरियावास अभी तक यहाँ नहीं है, वो जयपुर में ही बताए जा रहे हैं। हालांकि उनके कंधे में चोट है, उन्होंने सर्जरी कराई है, तो ये एक रीजन रह सकता है। महेश जोशी को लेकर पहले खबरें आई थी कि महेश जोशी जयपुर में है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि महेश जोशी भी बाड़ेबंदी में नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, वो भी वही है। संयम लोढ़ा जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, निर्दलीय विधायक हैं, चर्चाओं में रहते हैं, वो भी अभी बाड़ेबंदी में शामिल नहीं हुए हैं।
और इसके अलावा 6 विधायक, जिनमें 4 वो हैं जो बीएसपी से कांग्रेस में आए थे, राजेंद्र गुड़ा, बाजिब अली, लाखन मीणा, संदीप यादव, और 2 एमएलए कांग्रेस के, खिलाड़ी लाल बैरवा, गिरिराज सिंह मलिंगा। इन्होंने तो खुलकर मना कर दिया है। कल इनके स्टेटमेंट भी हमारे चैनल पर चले हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने कांग्रेस के साथ कोई 7 फेरे नहीं लिए हैं और बाड़ेबंदी में मैं जाने के लिए कोई मजबूर नहीं मुझे कर सकता, और ना मेरी इच्छा है कि मैं बाड़ेबंदी में जाऊं। इसी तरह खिलाड़ी लाल बैरवा जो एसपी आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हम गुलाम नहीं है पार्टी के, और इस तरीके से हमको कोई जबरदस्ती बाड़ेबंदी में नहीं ले जा सकता। हमारी वफादारी पे कोई शक नहीं कर सकता। वोट हम कांग्रेस को देंगे, लेकिन बाड़ेबंदी में हम जाने के इच्छुक नहीं है। अपनी अलग नाराजगी है। अब इस तरह की खबरें आई हैं कि धौलपुर में जो एसपी है नारायण टोगस, उनके काम से जो दोनों विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा और खिलाड़ी लाल बैरवा, वो संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि धौलपुर से एसपी का तबादला हो। और बाकी जो लोग हैं, संदीप यादव की भी चिट्ठी आपने देखी होगी, श्वेता के डिटेल चिट्ठी उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा है कि जो मंत्री हैं सरकार के, उनके पास जब वो अपना काम लेके जाते हैं, अपनी डिजायर, अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि मुख्यमंत्री जो मंत्री हैं सरकार के, वहां पर उनकी शिकायतों का हस्त्र क्या होता है। इसी तरह बाजिब अली, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री को उन्होंने 2-3 शिकायतें भेजी थी, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि उन शिकायतों में क्या कार्रवाई हुई। तो जो हम बात कर रहे हैं 1-2 दिन से श्वेता कि ये आखिरी मौका है। विधायक जानते हैं इस बात को कि राज्यसभा का चुनाव निकलने के बाद इस तरीके से उनकी मान मनोबल नहीं होगी। इस तरीके से सरकार या जो बड़े ओहदे पर बैठे हैं लोग सरकार में, वो उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और वैसे भी उनको चुनाव में जाना है, खुद की टिकट के लिए दोबारा से मशक्कत करनी पड़ेगी, जनता के बीच जाना पड़ेगा। तो यही आखिरी मौका है कि 10 जून से पहले अगर वो अपनी कोई बात सरकार से मनवा सकते हैं तो उसको मनवा ली जाए। तो तमाम विधायक अपने अपने छोर पर, अपने अपने मोर्चों पर लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 4 विधायकों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, और ये 4 विधायक बहुत इंपोर्टेंट हैं। इसमें 2 विधायक बीटीपी के हैं। ये दोनों विधायक ना तो अभी तक बाड़ेबंदी में शामिल हैं और ना ही अभी तक सरकार के या कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी जिनको लेकर अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से। वो भी बाड़ेबंदी में नहीं पहुंचे हैं। 2 एमएलए वामपंथी हैं, बलवान पूनिया जो कम्युनिस्ट हैं, और एक माहिया, गिरधारी लाल माहिया, वो दोनों लोग भी ऐसे हैं श्वेता जो अभी तक बाड़ेबंदी में नहीं आए हैं। उनकी शायद कल जयपुर में मीटिंग होगी, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि वो किधर जाएंगे। तो अभी भी ये नहीं कह सकते कि बहुत कंफर्टेबल स्थिति में कांग्रेस है कि वो ये दिखा सके संख्या वालों को खड़ा करके, देखिए हमारे पास पूरे नंबर हैं। ये जरूर है कि जिस दिन 32 एमएलए आए थे, उसके बाद भी कांग्रेस के बाड़ेबंदी के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है। विधायक आए हैं, विधायक कल भी आए थे, विधायक आज भी आए हैं, और कुछ विधायक आगे भी आएंगे। बिल्कुल शिवेंद्र, और इसलिए इंतजार है कि वो आंकड़ा पूरा हो जाए, और आने का सिलसिला इनका लगातार जारी है। लेकिन जो नहीं पहुंचे उन्हें लाने की ये बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब जब बीएसपी की तरफ से व्हिप जारी किया गया, तो उन 6 विधायकों का क्या और क्या होता है इस मामले को लेकर, इसलिए भी पेचीदा हो गया जो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए। लगातार नजर शिवेंद्र बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए, तो राज्यसभा चुनाव का सियासी दंगल जारी। उदयपुर में कांग्रेस समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी है और होटल ताज अरावली में कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं। और आज की बात करें तो आज भी करीब आधा दर्जन विधायक उदयपुर पहुंचे हैं, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी गए, मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, अमीन कागजी, रीटा चौधरी, रामकेश मीणा उदयपुर पहुंच चुके हैं, होटल ताज अरावली में मौजूद हैं। और चलिए सीधे रुक करते उदयपुर संवाददाता रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बेहद अहम है, सबकी नजरें बाड़ेबंदी पर ही। हालांकि कांग्रेस भले दावे आंकड़ों को लेकर कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंतजार वो खुद कर रही है कि जो विधायक समर्थन में है, निर्दलीय हो या कोई और, वो सब के सब बाड़ेबंदी में पहुंचे। अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है होटल ताज अरावली की? बिल्कुल, देखिए श्वेता, कांग्रेस खेमे के लिहाज से देखें तो काफ़ी सुखद जो है धीरे धीरे स्थिति उनकी बनती जा रही है। और उसका कारण ये कि जब आज से 2 दिन पहले तकरीबन 65 विधायक यहाँ पहुँचे थे, तो थोड़ा सा माहौल ये था कि लगातार किस तरीके से जो संख्या बल है वो बाड़ेबंदी में बढ़ाया जाए। और अब जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे दिन समाप्त मतदान की ओर बढ़ रहे हैं, 10 तारीख को मतदान होना है, उससे पहले आज जिस तरीके से पीसीसी चीफ के साथ में कुछ विधायक पहुंचे हैं, इसके अलावा कल भी तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा विधायक जो हैं वो यहाँ आ गए थे। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं उनके भी एक एक करके पहुँचने का सिलसिला जारी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्थितियाँ, जो आंकड़ों का जो खेल है, उसकी तरफ धीरे धीरे ही सही लेकिन कदम बढ़ाया जा रहा है।
दूसरी तरफ आज पीसीसी चीफ ने साफ कर दिया कि जो भी बयान आ रहे हैं किसी की क्षेत्रीय जो विधायक हैं उनकी क्षेत्रीय समस्याएं हो सकती हैं, जिन समस्याओं को लेकर ये विधायक जो हैं अपनी बात रख रहे हैं। और उन्होंने एक तरीके से कहें तो एक इशारा भी किया पीसीसी चीफ ने कि होली दिवाली का जब मौका होता है तो नई ड्रेस हर कोई पहनना चाहता है। तो ये जो इस तरीके का जो उनका कमेंट था, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि ये जो मौके हैं जब जरूरत होती है विधायकों के मतों की, तब जो है थोड़ा सा विधायक भी अपने मन की बात को रखता है और अपने क्षेत्र के विकास के एजेंडे को रखता है, और इसमें उसको शायद थोड़ा बहुत फायदा भी हासिल हो जाता है। तो ये जो इशारा था, इस इशारे का मतलब ये कि कोई बहुत ज्यादा, जो पीसीसी चीफ का कहना है कि बहुत ज्यादा कोई नाराजगी नहीं है। 126 का जो उनके पास में जो बहुमत है, जिसमें कि बसपा के जो विधायक हैं, जिनको लेकर पीसीसी चीफ ने साफ किया कि वो बसपा के ना होकर कांग्रेस के हैं, उनका एक तरीके से मर्जर कांग्रेस में हो चुका है। इसके अलावा जो भी इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं जो कि हमेशा से सरकार को समर्थन देते आए हैं, वो इस बार भी सरकार को समर्थन कर रहे हैं। हो सकता है किसी वजह से कोई अगर आज नहीं पहुंचा है तो वो कल आ जाएगा, कल नहीं पहुंचा है तो परसों पहुंच जाएगा। लेकिन ये जब 2 दिन लास्ट के होंगे, जबकि इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा इस शिविर के दौर, ये जो बाड़ेबंदी ऐसी में प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से मतदान करना है, उस दौरान तक 126 का जो आंकड़ा है वो पूरा हो जाएगा, ऐसा आश्वासन जो है वो पीसीसी चीफ ने दिया है। दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी उदयपुर पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन इन वक्त पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये जो दौरा है वो एक तरीके से कहें तो टल गया है। संभवतः अब मुख्यमंत्री कल भी यहाँ उदयपुर आ सकते हैं। और हालांकि जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई हैं, कॉर्केट जो है वो एयरपोर्ट पर अभी भी तैयार है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की जो कांग्रेसी खेमा है वो धीरे धीरे करके आशा सकारात्मक भाव की ओर बढ़ रहा है कि जो आंकड़ा है वो पूरा हो जाएगा, 3 जो उनके प्रत्याशी हैं वो जीत जाएंगे। लेकिन इस सबके बीच आज जो हुडला हैं विधायक, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, उन्हें कार्डिक आईसीयू में ले जाना पड़ा। कल देर रात को भी वो थोड़े से असहज थे और आज सुबह उनको कार्डिक आईसीयू में जो है शिफ्ट किया गया है। तो हालांकि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक है, लेकिन फिर भी जो असहजता थी उसकी वजह से उन्हें यहाँ लाया गया। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है पीसीसी चीफ। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए बेहद अहम है, जहां आधा दर्जन विधायक आज पहुंचे हुए हैं, बयान भी यहाँ पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिया है। पूनम शर्मा सोलंकी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयपुर से। पूनम, बेहद अहम है, देखिए लगातार आप वहां पर मौजूद हैं, बाड़ेबंदी हो रही है, अंदर क्या कुछ चल रहा है वो भी बेहद अहम है, लेकिन इंतजार उन आंकड़ों को पूरा करने का है जो यहाँ कांग्रेस कोशिश कर रही है, कवायद यहाँ पर जारी है। जानना ये चाहेंगे कि अभी कितने विधायक हैं जो मौजूद है बाड़ेबंदी में, कितनों का इंतजार है और क्या उम्मीद लगती है कि आज और कौन पहुंच सकते हैं? श्वेता, देखिए वही बात है कि जो शांत दिख रहा है वो अंदर से शांत नहीं है। कल भी 3 विधायकों की तबीयत खराब हुई थी, आज हुड्ला जी की तबीयत खराब हो गई है और मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम था वो कैंसिल हुआ। नाराज विधायकों को भी मनाना है। निर्दलीय लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने जो हैं वो थोड़े बेगाने हो गए हैं। अब उनकी मान मनोवर की जाएगी, रूठों को मनाया जाएगा, उनकी समस्याएं जो है वो सुनी जाएगी, क्योंकि जनता को लेकर वो थोड़े परेशान है, विकास कार्य को लेकर उनके कई मुद्दे छाए हुए हैं। और ये लास्ट मौका है, क्योंकि इलेक्शन से पहले 1-to-1 फेस टू फेस उन्हें मुख्यमंत्री से मिलना है। और यही, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेंगे, जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे, तो ये मुश्किल है थोड़ा। और रही बात अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा सुबह तक जो था, अंदर से जो खबर आई थी वो 90 के पास पहुंच रही थी। और अब जैसे अभी भी कुछ विधायक पहुंचे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर पहुंचे हैं, अब उनका कहना है कि 100 के करीब हम पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस आंकड़े की वो बात कर रहे हैं वो मैजिकल आंकड़ा, लेकिन क्या 9 तारीख तक उसे एंगेज कर पाएंगे? क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग की बात है। क्या जो व्यवस्थाएं, कल जो मनोरंजन हो रहा था और व्यवस्थाएं संभाली हुई थी ताकि जो अंदर विधायक है उनको किसी बात की परेशानी ना हो, क्या 9 तारीख तक वो रख पाएंगे? और जो विधायक अभी तक पहुंचे ही नहीं है, जो मैजिकल आंकड़े की बात कर रहे हैं, क्या मान मनोवर के बाद कल परसों देर सवेर क्या वो आ पाएंगे? ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और श्वेता, ये खास बात ये भी है कि जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, क्या वो वोटों में तब्दील होगा? क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, आज न्यूज़पेपर में भी आया, कल भी सामने बोला जा रहा है, चाहे वो मलिंगा हो, खिलाड़ी लाल बैरवा हो या फिर निर्दलीय हो
बलजीत यादव साफ साफ उन्होंने यहाँ कह दिया है, बीटीपी भी साफ कह रखी है कि हमारा कोई रुख साफ नहीं है, हमारा जहां मन होगा हम वहां पर जाएंगे। बसपा ऑलरेडी दो फाड़ हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल तो पूनम, परेशानी हमने तो ठीक कहा यहाँ पर आपने, ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है जो विधायकों द्वारा की जा रही है, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो नाराजगी व्यक्त कर रहे थे वो धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, बाड़ेबंदी पहुंचते जा रहे हैं। देखते हैं आने वाले 2-3 दिन में और कौन कौन यहाँ पर पहुंचता है और कैसे सबको मनाने में कामयाब हो पाते हैं ये सभी कांग्रेस